वेलकम दोस्तों, ये मेरा एक छोटा सा दूसरा वीडियो आया है। अभी इसके पहले वाले वीडियो में आपको 3 इयर्स डिप्लोमा कोर्स इन इंजीनियरिंग के बारे में बताया था, जिसमें सिविल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल इंजीनियरिंग, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग एंड इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग एंड आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के बारे में आपको बताया था। यदि आप कर ले रहे हैं तो आप जेई के लिए एलिजिबल हो जाएंगे। किसी भी स्टेट के एग्जाम यदि हो रहे हैं जेई से रिलेटेड तो आप उसमें अपीयर हो सकते हैं और आप उस कंपटीशन वाले एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, बीट कर सकते हैं। यदि आप में वो नॉलेज है, आप अच्छे से अपना डिप्लोमा किए हैं तो डिप्लोमा एक तरीके से इंजीनियरिंग का बेस है, पिलर है। यदि आप डिप्लोमा अच्छे से कर ले रहे हैं तो आप आराम से जेई बन सकते हैं। अभी आप कुछ दिन पहले वाले डेटा को खंगालो और देखो अच्छे से, तो हर एक डिपार्टमेंट में, चाहे पीडब्ल्यूडी हुआ, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट, चाहे आपके गांव में बिजली विभाग होते हैं जिसको हाइडिल कहते हैं, वहाँ पे जेई होते हैं। आजकल के उन्हीं जेई का बहुत ज़्यादा मान सम्मान होता है। यदि वो गांव में चले जाएं तो जिनके भी मतलब एक तरीके से वो देहात एरिया टाइप होते हैं, यदि वहाँ वो जेई पहुँच जाए तो गांव में हड़कंप मच जाता है, जेई आ गया, जेई आ गया, जेई आ गया। मीन्स वो एक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग और इलेक्ट्रिकल से वो डिप्लोमा सर्टिफिकेट हासिल किया रहता है और वो अपना जेई के एग्जाम क्रैक करके, जेई का एग्जाम बीट करके जूनियर इंजीनियर बना होता है, जिसकी ड्यूटी एक हाइडिल पे लगती है। वो जो एक सब स्टेशन का हेड होता है, जिसके अंडर बहुत सारे इलेक्ट्रीशियन, लाइट मैन और जो वहाँ के मशीनों का ऑपरेटर होते हैं, काम करते हैं। एक तरीके से वो अपने एई के अंडर में होता है, असिस्टेंट इंजीनियर के अंडर में होता है जेई। और एक असिस्टेंट इंजीनियर के अंदर मिनिमम 2 से 3 जेई होते हैं जो उसके इंस्ट्रक्शन को फॉलो करते हैं और अपने सब स्टेशन को संभालते हैं, चलवाते हैं और गाँवों को बिजली पहुंचाते हैं। वैसे ही पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट होता है यदि सिविल इंजीनियरिंग आप करते हैं। पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट में आपको बता रहा था, आप पहले वाले डेटा को खंगालो तो देखो, पहले आईटीआई होता था। आईटीआई का वैल्यू इस समय भी बहुत ज़्यादा है। लोग कह रहे हैं कि बीटेक ना करें, डिप्लोमा ना करें, आईटीआई कर लें। एक तरीके से ये कहने वाले लोग मूर्खता वाली बातें हैं। तो आईटीआई एक अपने आप में भी कभी भी कर सकते हैं आप चाहे वो ग्रेजुएट लेवल पे करें या फिर 10+2 लेवल पे करें या फिर डिप्लोमा बेसिस पर, किसी भी बेसिस पर आप आईटीआई कभी भी कर सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो अभी जितने भी आप एग्जीक्यूटिव इंजीनियर देखेंगे, चीफ इंजीनियर देखेंगे, बहुत सारे ऐसे इंजीनियर हैं जो पुराने लेवल पे जो अब ट्रांसफ़र होने वाले हैं, रिटायरमेंट पाने वाले हैं, उनका जो भी पोस्ट है वो आप सुनोगे कि वो आईटीआई किए रहते हैं, आईटीआई करके डिप्लोमा किए रहते हैं, डिप्लोमा करने के बाद फिर बीटेक किए रहते हैं, फिर वो अपने इस पोस्ट पे, इस मुकाम पे गए रहते हैं और पहुँचे रहते हैं। तो पहले इस पे लोग बड़ा जोर देते थे आईटीआई पे। आईटीआई का फोकस तो इस समय भी बहुत ज़्यादा है, बच्चों में क्रेज बढ़ा हुआ है। आईटीआई कर लें तो 15-20 साल की नौकरी मिल जाएगी। लेकिन आईटीआई भी एक तरीके का, ना ये डिग्री है, ना ये डिप्लोमा है, ना ये सर्टिफिकेट है। आईटीआई एक इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग है, इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट होता है जो हर एक डिस्ट्रिक्ट में होता है। 1 या 2-3 आपको मिल जाएंगे। यदि परसेंटेज डिप्लोमा 10th में आपके अच्छे हैं तो परसेंटेज के बेसिस पे ही आपको गवर्नमेंट आईटीआई मिल जाते हैं। आपके डिस्ट्रिक्ट में ही 2-3-4 होते हैं, आप आईटीआई वहाँ से कर सकते हैं। लेकिन अच्छा होगा जब आप डिप्लोमा करोगे या फिर बीटेक करोगे। ये इंजीनियरिंग के रिस्पेक्टिव फील्ड है जहाँ पे डिप्लोमा सर्टिफिकेट होता है और बीटेक हमारी डिग्री होती है। इसके बाद से हमारी आती है एमटेक, मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी, जिसमें आप इंजीनियरिंग में मास्टर हो जाते हैं। उसके बाद से हमारी पीएचडी होती है। उसके बाद से बहुत सारे ऐसे रिसर्च हैं, आप साइंटिस्ट भी बन सकते हैं, डॉक्टर भी हो सकते हैं। एक मेन फैक्ट हम आपको यहाँ बता देते हैं कि एक डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकता, लेकिन एक इंजीनियर डॉक्टर हो सकता है। नोट इट। यदि आप अपना जहन लगाओ तो ध्यान देना। हम सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से बिलोंग करते हैं तो हम पढ़ते हैं, हमारे पास जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की बुक आती है जिसको हम डिप्लोमा में सॉइल मैकेनिक्स पढ़ते थे, अब बीटेक में उससे जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग के नाम से पढ़ते हैं। वहाँ पे एक डॉक्टर कार्ल टरजागी है, डॉक्टर कार्ल टरजागी, वो इंजीनियर एज वेल एज डॉक्टर है। मीन्स एक इंजीनियर डॉक्टर हो सकता है, लेकिन एक डॉक्टर इंजीनियर नहीं हो सकता। हम इंजीनियरिंग कर लें तो बाद में डॉक्टर बन सकते हैं पीएचडी करके, लेकिन डॉक्टर फिर वापस बैक कभी इंजीनियर बनने की नहीं सोचता।
तो ये बात सोचने वाली है, अच्छी बात है, ताकि हम इंजीनियरिंग फील्ड में अपना लाइफ सेटल करना चाहते हैं, बहुत अच्छा आला डिग्री नॉलेज हासिल करना चाहते हैं, तो आप इंजीनियर के साथ साथ डॉक्टर भी अपने नाम के साथ जोड़ सकते हैं और नॉलेज भी आपको डे बाय डे, यदि आप थीसिस करते हैं, पीएचडी करते हैं तो अच्छा मिलेगा। बहुत जानकार हो जाएंगे किसी एक सब्जेक्ट के बारे में। डॉक्टर वही होता है जो एक पर्टिकुलर फील्ड के बारे में डीपली नॉलेज हो, जिसको जो रिसर्च किया हो और वो जाना हो, समझा हो। जैसे हमारे कार्ल टरज़ागी हैं, वो सॉइल के बारे में, इट मीन्स मिट्टी के बारे में इतना ज़्यादा रिसर्च कर दिए, इतना ज़्यादा रिसर्च किए। हमारे इस सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में मिट्टी एक बहुत बड़ा, एक तरीके से ब्रॉड सब्जेक्ट है। इतने सारे इसमें फार्मूले आते हैं कि जब हम कंपटीशन के एग्ज़ाम में बैठते हैं तो हमें सारे फार्मूले एक ही जैसे लगते हैं। जो बाय मिस्टेक हमसे गलती होते हैं और हम 1 या 2 नंबर से रह जाते हैं, और फिर अगले ईयर के लिए हम वेट करते हैं कि अगले ईयर में जब कोई फॉर्म आए जेईई से रिलेटेड तो हम भरें। वही चीज़ हम डिप्लोमा में अच्छे से कर लें तो बाद में हमें दिक्कत नहीं आएगी। हम आपको बता रहे थे यही कि यदि आप बीटेक डिग्री लेना चाहें, उससे पहले आप डिप्लोमा कर लें तो बहुत ज़्यादा आपका बेस मजबूत हो जाएगा, बहुत ज़्यादा आपको डीप नॉलेज मिल जाएगा। लेकिन आजकल के जो लड़के हैं वो 10+2 के बाद बीटेक को ज़्यादा प्रीफर कर रहे हैं, और यही हो भी रहा है। आजकल जो भी लैटरल एंट्री होती है 10 से 12 बच्चों का ही सीट होता है। पहले यूपीटीयू हमारी एक उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी थी जो हमें बीटेक डिग्री देती थी, जिसको फिलहाल एकेटीयू के नाम से, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम टेक्निकल यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। फॉर्मरली ये यूपीटीयू ही था, अब भी यूपीटीयू के नाम से ही यूपीएसईई उत्तर प्रदेश स्टेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन होता है, जिसके थ्रू हम बीटेक में एडमिशन लेते हैं। तो यूपीसी रैंक अच्छा होता है तो एकेटीयू में हमें गवर्नमेंट या एडेड कॉलेज मिल जाते हैं। सेम जैसे डिप्लोमा हमें एडमिशन लेना हो तो पॉलिटेक्निक का एंट्रेंस देते हैं, वैसे ही बीटेक में एडमिशन लेना हो तो हम यूपीटीयू और एकेटीयू या और यूपीसी का एंट्रेंस देते हैं। और बाकी अपनी खुद की यूनिवर्सिटी बहुत सारी हैं, हर एक स्टेट की, जो डायरेक्ट एडमिशन लेके भी बीटेक करवाती हैं। बहुत अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे आप एलपीयू का नाम सुने होंगे, लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी, जो बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है। एक तरीके से बहुत महंगा फीस है। और एक गलगोटिया है हमारे दिल्ली में जो अपने एकेटीयू यूपीटीयू से एफिलिएटेड ही है, वो भी अच्छी है, महंगी यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे हैं एटसेट्रा। फिलहाल हम आपको बीटेक के बारे में बता रहे थे। यदि आप बीटेक कर ले रहे हैं तो बीटेक के बाद आप एमटेक भी कर सकते हैं, एमटेक के बाद आप पीएचडी भी कर सकते हैं। और डिप्लोमा कर लेते हैं तो डिप्लोमा में आप डिप्लोमा बेसिस पे ही अच्छा यदि नॉलेज गेन किए हैं तो 1 या 2 साल तैयारी करके, हर एक स्टेट के जेईई एग्ज़ाम होते हैं। जैसे कि हमारा एसएससी है, स्टाफ सिलेक्शन कमीशन, हर साल जेईई कंडक्ट करवाता है, जेईई का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, जिसमें हर साल 500 से 800 के बीच में सीटें आती हैं हर एक डिपार्टमेंट में। पीडब्ल्यूडी हो गया, सीपीडब्ल्यूडी हो गया, एमईएस हो गया, बहुत सारे डिपार्टमेंट हैं जिसमें यदि आप अच्छा कर लेते हैं तो पहले आपका प्री पे वाला पेपर होता है जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होते हैं। उसके बाद यदि आप प्री क्वालिफाई कर लेते हैं तो आपका मेंस का पेपर होता है जो सब्जेक्टिव टाइप का होता है, 5 क्वेश्चंस उसमें आते हैं। और यदि दोनों पेपर आप अच्छे से क्वालिफाई कर ले जाते हैं तो लास्ट में, पहले इंटरव्यू होता था, अब इंटरव्यू नहीं होता है, लास्ट में आपको डायरेक्ट मेडिकल होगा, मेडिकल के बाद से आपको ज्वाइनिंग लेटर आएगा और आप अपने पोस्ट पे ज्वाइन करेंगे एज अ जेईई जूनियर इंजीनियर। और हर एक स्टेट भी करवाता है जिसका अपना ट्रिपल एससी होता है, जैसे यूपी ट्रिपल एससी हो गया, यूके ट्रिपल एससी हो गया, उत्तर प्रदेश ट्रिपल एससी मतलब सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन कमीशन होता है। उसके बाद से यूके ट्रिपल एससी हो गया। ऐसे ही फिलहाल एक RSMSSB राजस्थान सिलेक्शन बोर्ड के नाम से है, वैसे ही बिहार बोर्ड के नाम से हर एक स्टेट अपना जेईई का एग्जाम कंडक्ट करवाता है। हर एक स्टेट में आप एग्जाम से रिलेटेड फॉर्म भर सकते हैं और आप जेईई बन सकते हैं यदि आप अच्छे से पेपर को क्वालिफाई कर ले जाते हैं, यदि आपका रैंक अच्छा है, आप अच्छा नंबर लाते हैं तो। सो फ्रेंड्स, आप लोगों को हमने डिप्लोमा के बारे में पहले वाले वीडियो में बताया, फिर दूसरे वाले वीडियो में हमने आपको बीटेक और एमटेक के बारे में बताया। एमटेक के लिए और पीएचडी के लिए एक और छोटा सा सेशन, छोटा एक वीडियो बना देंगे हम, इसमें आपको अच्छे से डिटेल में बताएंगे।
कि ये क्या होता है। उसके बाद से हम आपको नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे कि इंजीनियरिंग के स्टेप, पहले जेई होता है, फिर एई होता है, फिर ईई फिर एसई होता है, फिर ईई होता है, फिर सीई होता है, फिर सीई इन ई होता है, मीन्स चीफ इन इंजीनियर होता है, जो हेड होता है सबका, एक स्टेट लेवल पे होता है। और उसी में जैसे आप बीए बीएससी वगैरह करके तैयारी करके आईएएस पीसीएस का एग्ज़ाम क्वालिफाई करते हैं, वैसे ही हमारे इस इंजीनियरिंग में भी आईईएस और आईएएस होते हैं। पहले इंजीनियरिंग के फील्ड में सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट से भी आईएएस क्वालिफाई कर ले जाते थे। फिलहाल सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में आईएएस वाला भाग हट गया, तो उसकी जगह पे हम आईईएस होता है, इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस को क्वालिफाई करके एक स्टेट का टोटल डिपार्टमेंट का चीफ इन इंजीनियर हो सकते हैं। यदि हम अच्छे से अपना प्रिपरेशन किए हो तो आईएएस क्वालिफाई करके टोटल हेड हम बन सकते हैं। यदि यहाँ तक हमें फिलहाल इतना तो कोई सोचता नहीं है, यहाँ तक जाने का मौका ही नहीं मिलता है। यदि आप एक बार जेई बन गए तो जेई में ही 20 से 25 साल की नौकरी आपकी खत्म हो जाती है। 25 साल की एज अभी हो ही गई है और 20 से 25 साल की नौकरी और करनी होती है 50 साल। 50 से 55 के बीच में यदि आप बहुत अच्छा कर्म किए हैं तो ठीक है, नहीं तो 50-55 लेटेस्ट अल्टीमेट स्टेट में आपको बता रहा हूँ 60 साल की उम्र में अपनी लाइफ द एंड हो जाती है। अपना लेक्चर भी हम अपना यहीं पे द एंड करते हैं और बाकी के नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे हम स्टेप फ्लो चार्ट ऑफ जेई। थैंक यू सो मच।